हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल के तेल अवीव शहर से है, जहां 2 फिलिस्तीनी जवानों ने ज़ायोनी यहूदियों पर हमला करके 3 का कत्ल कर दिया और 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 4 भी बताई गई है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 हमलावरों की पहचान वेस्ट बैंक इलाके के रहने वाले 19 साल के असद अल राफेल और 20 साल के ज़बाही अबू शाकिर के तौर पर की है। यह हमला तेल अवीव के एलाद इलाके में कल थर्सडे रात को हुआ है, जब इजराइल अपनी आज़ादी की सालगिरह मना रहा था। यहूदी मरने वालों की पहचान 40 बरस के योनातन हबाकुक, 40 बरस के ही बोअज गोल और 35 साल के ओरेन बेन यफ्ताज के तौर पर की गई है। इन तीनों ने अपने पीछे 16 बच्चे छोड़े हैं। हमास का कहना है कि यह कार्रवाई इजरायली फौजों की तरफ से अल कुद्स में मस्जिद अल अक्सा पर किए गए हालिया हमलों के जवाब में की गई है। हालांकि उसने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दूं कि कल इजराइल ने अपनी आज़ादी की 76वीं सालगिरह मनाई है, जबकि इसी रोज को फिलिस्तीनी नकबा डे यानी मुसीबत के दिन के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 1948 में 5 मई को 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को एक बड़ी साजिश के तहत घरों से निकालकर इजराइल का क़याम अमल में लाया गया था। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर इजराइल के बीच के शहर एलाद में एक फिलिस्तीनी हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। चश्मदीद गवाहों और इमरजेंसी सर्विसेज के सोर्सेज ने कहा है कि हमलावरों ने इस कार्रवाई में कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने तेल अवीव से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हुए हमले में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश करने के लिए नाकाबंदी कर दी है। एलाद शहर के मेयर ने टेलीविजन पर सभी लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी अपना काम कर रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने हेल्थ ऑफिसर्स के हवाले से 3 लोगों के मरने और 2 लोगों के सीरियस जख्मी होने को कंफर्म किया है। इस हमले के बाद इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने ट्विटर पर लिखा है कि यौम आज़ादी की खुशी एक पल में कम हो गई। एलाद में एक जानलेवा हमले ने दिल और रूह को झकझोर कर रख दिया है। हम टेररिज्म के आगे नहीं झुकेंगे। इजराइल के सुर में सुर मिलाते हुए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट और अमेरिका और इजराइल के गुलाम महमूद अब्बास ने हमले की मजम्मत की है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा ने उनके हवाले से कहा है कि फिलिस्तीनियों और इजरायली शहरियों के कत्ल से हालत और बिगड़ेगी। हाल के हफ्तों में इजराइल में अरबों की तरफ से सड़कों पर यहूदियों के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ है। ईरान के मीडिया ने इजराइल के हिब्रू जबान के मीडिया के हवाले से बताया है कि इस हमले में कम से कम 4 गैर कानूनी कॉलोनी में रहने वाले ज़ायोनी मारे गए हैं। पारस टुडे ने लिखा है कि फिलिस्तीनी जियालों की जवाबी कार्रवाई में 8 दूसरे ज़ायोनी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत काफ़ी सीरियस है। आपको बता दूं कि इजराइल के फौजी तकरीबन हर दिन किसी ना किसी बहाने से फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं या जख्मी कर देते हैं या फिर गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर लेते हैं। इजरायली जुल्म के जवाब में फिलिस्तीनी अवाम भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हालिया दिनों में फिलिस्तीनी अवाम के जरिए की जाने वाली जवाबी कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। अब यहूदियों में डर का हाल ये हो चुका है कि सड़क पर चलते हुए कुछ के हाथों में कहीं कहीं पत्थर भी नजर आते हैं। इस बीच फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने एक ट्वीट करके कहा है कि पूर्वी तेल अवीव में अंजाम पाने वाली कार्रवाई मस्जिद अल अक्सा पर हर दिन होने वाले हमले के खिलाफ इजराइल और गैर कानूनी कॉलोनी में रहने वालों के खिलाफ फिलिस्तीनी अवाम का गुस्सा और उनका रिएक्शन है। ये जवाबी कार्रवाई साबित करती है कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल अक्सा हमारी रेड लाइन है। फिलिस्तीनी अवाम कभी भी इन पर हमला और इनकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलिस्तीनी नेशन अपनी पूरी ताकत के साथ इन पाक मकामात की हिफाजत करेगा। हाल ही में ईद और इससे पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई बार मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनी नमाजियों के खिलाफ कार्रवाइयां की थी। हाल ही में इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा में इशा की नमाज से पहले होने वाली अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी थी।
آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔